नमस्कार साथियों। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, इसका तीसरा पार्ट है पूर्वांचल हिमालय। उससे पहले अपन बात करते हैं कि अपन ने किन किन चीजों के बारे में पढ़ा है। तो नंबर एक पे अपन ने जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है, उस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का नंबर एक पे जो पार्ट आता है उसको अपन ने पढ़ा है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय को अपन ने मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया था, और जबकि जो चौथा भाग है वो अपना तिब्बत के अंतर्गत पड़ता है। भारत के अंतर्गत इसके तीन ही भाग पड़ते हैं, काराकोरम जिसके अपन ने नंबर एक पे बात की थी, नंबर दो पे है लद्दाख, और नंबर तीन पे है जास्कर श्रेणी। ये तीनों की तीनों श्रेणियां ही भारत के अंतर्गत स्थित हैं, जबकि चौथी इसकी जो आगे का पार्ट आता है, जास्कर का ही जो आगे बढ़ा हुआ पार्ट है, उसे अपन जानते हैं कैलाश श्रेणी के नाम से। ये जो कैलाश श्रेणी है वो तिब्बत में स्थित है। इसकी बात की थी। नेक्स्ट अपन ने बात की थी नंबर दो पे हिमालय की। हिमालय को भी अपन ने मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया था। नंबर एक पे जो आता है वो है महान हिमालय, नंबर दो पे अपन ने बात की थी लघु हिमालय, और नंबर तीन पे अपन ने बात की थी शिवालिक या जो बाह्य हिमालय उसके बारे में। शिवालिक श्रेणी। यहां तक अपनी जो बातें हैं वो लास्ट क्लासेस में हो चुकी हैं। नेक्स्ट अपन जब बात करने वाले हैं वो है उत्तरी पूर्वी जो हिमालय है उसके बारे में। नंबर तीन पे आता है पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय की अगर अपन बात करें तो भारत के अंतर्गत जो उत्तरी पूर्वी भाग है, उस उत्तरी पूर्वी भाग में जो पर्वतीय प्रदेश है उसे अपन पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं, या पूर्व की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये जो भाग है भारत का, ये जो भाग है, इस भाग को अपन पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं, या फिर उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि ये इसी पार्ट का हिस्सा माना जाता है। इसके अंतर्गत कुछ अपने को पहाड़ियों के क्रम देखने को मिलते हैं, जिनको बहुत बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो पहाड़ी है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत, इस अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी को जाना जाता है पटकोई बूम के नाम से। पटकोई बूम। ये जो पटकोई बूम है वो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। सबसे उत्तर की ये पहाड़ी है इस जगह पे। अरुणाचल प्रदेश के बाद में जो दूसरा स्टेट आता है इसके दक्षिण में, इसी वो आता है नागालैंड। नागालैंड के अंतर्गत जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को नागा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नागा की पहाड़ियां नागालैंड। नागालैंड के दक्षिण में अगर अपन चलते हैं तो जो राज्य आता है वो है मणिपुर। मणिपुर के अंतर्गत जो पहाड़ियां मिलती हैं उन पहाड़ियों को मणिपुर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है।
मणिपुर की पहाड़ियां। नेक्स्ट, मणिपुर के दक्षिण में अगर अपन चलते हैं तो जो राज्य आता है वो है मिजोरम राज्य। मिजोरम के अंतर्गत जो पहाड़ियां मिलती हैं, इन पहाड़ियों को मिजो या लुसाई की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मिजो या लुसाई की पहाड़ियां जो अपने को मिलती हैं मिजोरम राज्य में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि ऐसा राज्य जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, उस राज्य को अपन जानते हैं त्रिपुरा के नाम से। तो यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं, देखो 1, 2 और 3, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर जो पहाड़ियां मिलती हैं, उन पहाड़ियों को त्रिपुरा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह अपन ने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका जो क्रम है, इन चार पहाड़ियों का क्रम अपने को याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम, नागालैंड में नागा की पहाड़ियां, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियां और मिजोरम में मिजो या लुसाई की पहाड़ियों के नाम से इन्हें जाना जाता है। दर्रों की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एक दर्रा अपने को इम्पोर्टेंट है, जो दर्रा पटकोई बूम में स्थित है। ये जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। इस दर्रे का नाम है दिफू दर्रा। दिफू दर्रा, ये जो दिफू दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो अपना जो पूर्वांचल के पहाड़ी प्रदेश है, उसके अंतर्गत अपने को ये पहाड़ियां मिलती हैं और ये दर्रा मुख्य रूप से मिलता है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है उसके बारे में, प्रादेशिक विभाजन के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश है, इसका प्रादेशिक विभाजन किसने दिया था। तो अपने सामने एक विद्वान आते हैं, सर सिडनी बुर्राड महोदय। सर सिडनी बुर्राड महोदय ने ये जो प्रादेशिक विभाजन है वो दिया है। ये प्रादेशिक विभाजन इन्होंने नदी घाटियों के आधार पे दिया है। सर सिडनी बुर्राड, सर सिडनी बुर्राड ने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया है। इस प्रादेशिक विभाजन ने इन्होंने उत्तरी पूर्वी हिमालय पर्वतीय प्रदेश को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया है। अपन ने देखा था कि यहाँ पर जो मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील से एक नदी बहती है, जो नदी लद्दाख और जास्कर के मध्य बहते हुए जाती है। इस नदी को सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो नदी आती है वो है सतलज नदी। सतलज नदी के बाद में जो नदी आती है काली नदी। काली नदी के बाद में जो नदी आती है तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी के बाद में लास्ट में जो नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी।
इस तरह अपन ने देखते हैं कि इन नदी घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुर्रार्ड महोदय ने उत्तरी पूर्वी जो पर्वतीय प्रदेश है, इस उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले अपन देखते हैं सिंधु और जो सतलज है, सिंधु और सतलज के बीच का जो भाग है, इसको इन्होंने पंजाब हिमालय के नाम से बताया है। ठीक है, पंजाब हिमालय के साथ में इसे कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में इन्होंने सतलज और जो काली नदी है, उसके बीच के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से बताया है। नेक्स्ट इन्होंने काली और जो तीस्ता है, इनके बीच के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से बताया है। नेक्स्ट जो आता है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इन दोनों के बीच के भाग को इन्होंने असम हिमालय के नाम से बताया है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि सर सिडनी बुर्रार्ड महोदय ने भारत का जो प्रादेशिक विभाजन है, उसके अंतर्गत हिमालय पर्वतीय प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया है। सिंधु और सतलज के बीच का जो भाग आता है, उसको इन्होंने पंजाब हिमालय के नाम से बताया है, जबकि सतलज और जो काली नदी है, इसके बीच के भाग को इन्होंने कुमायूं हिमालय के नाम से बताया है। नंबर 2 पे। नंबर 3 पे इन्होंने काली और जो तीस्ता नदी है, उसके बीच के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से बताया है। और नंबर 4 पे जो असम हिमालय है, वो इन्होंने बताया है तीस्ता और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके बीच के भाग को असम हिमालय के नाम से बताया है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि सर सिडनी बुर्रार्ड महोदय ने भारत को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित करके अध्ययन किया है।